हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मिडी ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये खूबसूरत मिडी हम खुद बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट बनाया, एक मैजिक नॉट, और उसके बाद हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। जो हम ये पहले चेन बना रहे हैं, ये 3 चेन देखिए शुरू कर रहे हैं हमने इस होल को थोड़ा छोटा कर लिया। 1 1 2, ये हो गए हमारे 3। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे बनाकर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे के बाद फिर 3 चेन। ये हम पहले ऊपर का टॉप वाला हिस्सा बना रहे हैं, तो उसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, और अब हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाना आता है तो आप ये मिडी बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। अब हम 3 चेन बनाकर अब इसे ये दूसरे साइड अटैच कर देंगे, यानी कि हम इसे गोल बना लेंगे। ये हमने धागा मैजिक नॉट का खींच दिया, जिससे जो ये बीच की स्पेस है ये ख़त्म हो गई। और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच हमने धागा लिया और बिना बुने ही उसे उतार दिया। ये हो गया स्लिप स्टिच। ये हो गया हमारा स्टार्ट। अब हम यहाँ पर आगे बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, लेकिन पहले 2 राउंड करेंगे। अब ये एक और हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हम इसे दूसरे साइड ले जाएं। तो दूसरा और एक और स्लिप स्टिच। अब हम यहाँ पर बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 3 चेन से शुरू करेंगे। ये हमारी पहला डबल क्रोशे है। अब हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। इसके बाद फिर कॉर्नर पे हर बार हम 3 चेन बनाएंगे। कॉर्नर्स पर 3 चेन, और बीच में हमें अगर चेन बनानी है तो हम सिर्फ 1 चेन बनाएंगे। तो 3 चेन बनाकर ये टर्न कर लिया हमने, और उसी होल में फिर 3 डबल क्रोशे और बनाए। अब 1 चेन, अब फिर 3 डबल क्रोशे। कॉर्नर में 3 चेन बनानी है हमें, और बीच में हम सिर्फ 1 चेन बनाएंगे। अब ये कॉर्नर है तो यहाँ पर 3 चेन, उसी होल में 3 और डबल क्रोशे। ये हमारे कॉर्नर्स बढ़ गए। अब ये बीच वाला हिस्सा आ गया है, तो यहाँ सिर्फ 1 चेन बनाएंगे, है ना। अब फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे। जब भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो ज़्यादातर हम गैदर में बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे हर बार। अब कॉर्नर है तो फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे इंक्रीज होंगे। अभी तो बीच में हमने सिर्फ चेन बनाई है, फिर डबल क्रोशे भी आने लगेंगे। देखते हैं अभी आगे आगे। आप फिर 3 डबल क्रोशे, और इस तरह से ये हम बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा। इतना प्यारा कि आप देखेंगे और आपका मन करेगा कि हम भी ये बना लें। और ये हर एक साइज़ में बनाए जा सकती है, लेकिन स्टार्टिंग आपको बिल्कुल इसी तरह से करनी है। चाहे आप बड़ों के लिए बनाएं, चाहे बच्चों के लिए बनाएं, किसी के लिए भी बनाएं, आपको स्टार्टिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है। अब हमने बीच का था हिस्सा तो 1 चेन बनाई, और ये स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर दिया। ये जॉइन हो गया। अब हम एक चेन बनाकर और इसको धागे को काट के अलग कर देंगे।
ये देखिए ये बन गया है। हर कलर के हमें 2 राउंड्स लेने हैं। तो ये हमने जो स्टार्टिंग करा है इसके भी 2 राउंड्स बना लिए हैं। अब हमने इसे धागे को काट कर अलग कर दिया है। इसे अच्छे से टाइट करके सिक्योर कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट कलर लेंगे। नेक्स्ट कलर हम लाइट ब्लू लेंगे और इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट कलर से। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी ये स्टार्टिंग बहुत इजी थी, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट कलर भी आप देखेंगे बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर, वेरी प्रिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे एक चेन बनाकर और इसको सिक्योर करा, इसे टाइट कर लिया और उसके बाद हमने 2 चेन बनाकर, ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे टोटल, तो मतलब 2 डबल क्रोशे और बनानी है। अब 1 चेन, क्योंकि हमारे बीच में का हिस्सा है तो 1 चेन, और ये जो नेक्स्ट होल है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो धागा हमने स्टार्टिंग में लिया था हम उसको दबाते जाएंगे साथ के साथ, जिससे कि हमारे धागे भी साथ के साथ सिक्योर होते जाएं। अब ये 3 डबल क्रोशे हो गया। अब फिर 1 चेन, क्योंकि हमारे बीच वाला हिस्सा है। अब 3 डबल क्रोशे। अब हम कॉर्नर पे आ गए, तो कॉर्नर में हमें बनानी है 3 चेन, 1 2 3। अब हम उसी होल में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 3। फिर 1 चेन, अब फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे। देखिए पहले हमारे बीच में नहीं आ रहे थे 3 डबल क्रोशे, अब बीच वाले हिस्से में आने लगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशे की काउंट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे बढ़ेगा, और ये भी बड़ा होता चला जाएगा। ये 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, कॉर्नर है इसलिए, और ये 3 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट, फिर 1 चेन, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट होल में, वन चेन, थ्री डबल क्रोशे, अब है 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये राउंड हुआ। आपने कलर चेंज करना भी देखा कि जब हम कलर चेंज करना तो हमें किस तरह से धागे को दबा कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार कलर चेंज करेंगे, हर 2 राउंड के बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो हमें कलर चेंज किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताने चाहती थी, तो मैंने इसलिए आपको आगे बताया। देखिए अब फिर हम कॉर्नर पर आ रहे हैं, तो फिर हमें 3 चेन बनानी है। और फिर स्लिप स्टिच से हम इसको जॉइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ये हमारा जॉइन हो गया। अब देखिए एक राउंड हो गया हमारा लाइट ब्लू। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। स्लिप स्टिच करके हम इसको कॉर्नर में ले आएंगे और फिर यहाँ पर 3 चेन करके हम आगे शुरू करेंगे। 1 2 3, ये पहला डबल क्रोशे हो गया। अब हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। इस तरह से हम इसे बना देंगे। तो शुरुआत आपको किसी भी साइज़ के लिए बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे आप कर रहे हैं, और जब बाद में आपको मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ पर ध्यान करना है साइज़ के। ये मैं मिडी बना रही हूँ 6 से 9 साल के बच्चे के लिए, लड़की के लिए, और आप उसी हिसाब से अपने साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो ये हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम 1 चेन और हम इसको बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से। देखिए ये पूरा राउंड हम कर लेंगे। उसके बाद हम वाइट कलर इसमें लगा देंगे। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट 2 राउंड। अब हम वाइट कलर करेंगे, तो हम इसको धागे को दबाकर और कॉर्नर से वाइट कलर को शुरू करेंगे। कलर आप एक बार और ज्वाइन करना देख लीजिए किस तरह से हम कलर को ज्वाइन करते हैं। 3 चेन से शुरू करेंगे हम, फिर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे और धागे को साथ के साथ दबाते रहेंगे। देखिए इसे ऐसे पकड़ लेंगे और धागे को, तो ये हमारा साथ के साथ दबता रहेगा धागा। फिर हम 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे इस तरह से हम बनाएंगे। अब है हमारी 1 चेन और 3 डबल क्रोशे। टू 3 1 चेन 3 डबल क्रोशे 1 2 3 1 चेन 3 डबल क्रोशे 1 2 3 3 चेन 3 डबल क्रोशे 2 3 1 चेन। इस तरह से हम ये बनाएंगे। देखिए इसके ऐसे हमें 2 हिस्से बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर एक और हिस्सा पहले ही तैयार करके रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हिस्सा हमने तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसे करीब 24 इंचेस में लिया है, यानी कि 12.5 इंचेस मैंने यहाँ पर इसे बनाया है टोटल, यहाँ से लेके कॉर्नर तक। और कलर चेंज आप देख ही रहे हैं। तो वाइट के बाद क्रीम कलर के बाद फिर हमारा ब्लू कलर आ जाएगा, फिर लाइट ब्लू, फिर ब्लू, वाइट, फिर क्रीम, फिर ब्लू। इस तरह कलर चेंज होगा। आप अगर इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उतना ही इंची टेप से लेकर और आप उतने ही कलर इंक्रीज़ करते चलिए। मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे लिया है लाइट ब्लू कलर। देखिए ये मेरा तैयार है पीस। ये मैंने सीधा साइड ऊपर रखा है और उल्टी साइड मैंने नीचे रखी है। ये सीधी साइड ऊपर और दूसरे वाले पल्ले का मैं उल्टा साइड, सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड ऊपर रखूँगी। और अब इन्हें जोड़ना है हमें, ठीक है ना। अब इन्हें जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम पहले इन्हें बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। वैसे तो ये स्क्वायर पीस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से भी आप ज्वाइन करें। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने यहाँ काउंट करें हम ये 3 डबल क्रोशे वाले गैदर, तो ये 13 होते हैं। कॉर्नर को छोड़कर 13 होते हैं। तो करीब 6 का तो हम अब स्लीव्स के लिए जगह छोड़ देंगे, जहाँ से स्लीव्स आएंगी बच्चे की, हाथ आएंगे बाहर और बाकी का हिस्सा हम सिल देंगे, ठीक है। तो 6 तक हम ये वो रखना है, बाकी का हमें सिल देना है। तो चलिए पहले इसे सिल लेते हैं, इतना छोड़ के हमें सिलना है। तो हम चलिए शुरू कर लेते हैं हम सिलना। तो हमें यहाँ से शुरू करा सिलना। अब कैसे जोड़ेंगे हम इसे, या हमने क्रोशिया से धागा ले लिया, एक चेन बनाकर उसे टाइट सिक्योर कर लिया। अब उसके बाद हम दोनों में से एक एक फंदा यानी एक एक चेन का ऊपर का हिस्सा लेकर और सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया हम करते जाएंगे। थोड़ा सा आप हाथ थोड़ा ढीला ही रखिएगा जब इसे जोड़ें, क्योंकि ज़्यादा टाइट रहेगा तो वो किनारी से चुभेगी बच्चों को। तो हम थोड़ा सा हाथ ढीला करके इसको बनाते जाएंगे। देखिए क्लोज व्यू में मैं आपको दिखा रही हूँ।
दोनों में से ही हमें एक एक चेन ले लेनी है और उसका सिंगल क्रोशे करके उसको फिक्स करना है। दूसरे से में भी हम ऐसे करेंगे, दूसरे में भी दूसरी चेन ले ली और फिर दोनों को सिक्योर कर दिया। और सिंगल क्रोशे करके हमने इसको सिक्योर करा। इस तरह से हम हर एक में से दोनों में से एक एक चेन लेंगे नेक्स्ट और उसे सिक्योर कर देंगे। और हमें कहाँ तक करना है ये मैंने भी आपको बताया था कहाँ तक करना है। लगभग आधा हिस्सा आपको स्लीव्स के लिए छोड़ना है, आधे से थोड़ा कम। ये हम इसे जोड़ते चलेंगे और पूरा जहाँ तक हमें जोड़ना है इसी तरह से हम दोनों साइड से जोड़ देंगे। दोनों साइड हमारे दोनों स्लीव्स छूटेंगे। और ये अब आपको यहाँ पर अगर अपने साइज से ज़्यादा करना है तो आप उतना बड़ा करने के बाद ही आप उसको जोड़ेंगे। आप टोटल नाप ले लीजिए और उसको दो हिस्सों में बांट लीजिए और उतना बड़ा करके तभी हम इसको आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हम जोड़ लेंगे। इसको थोड़ा ढीले हाथ से ही जोड़ेंगे और जितना हमने देखा था हमें वहाँ तक रखना है। आप चाहें तो मार्कर लगा लें, आप चाहें तो इस तरह से काउंट करके कर लीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये हमें इतना यहाँ तक इसे जॉइन कर देना है। देखिए मैंने जॉइन कर लिया, ये हिस्सा देखिए ये जॉइन हो गया। अब हम ऊपर का जो कंधे का है मुड्ढे का हिस्सा अब हम उसे जॉइन करेंगे। देखिए अब उसको जॉइन करने के लिए हम मुड्ढे वाले हिस्से में आ जाएंगे और उसको जॉइन करना शुरू करेंगे, ये वाला हिस्सा इस तरह से। तो यहाँ पे करीब हमने 6 चेन जॉइन करी है मुड्ढे की और ये 6 चेन हम जॉइन करेंगे अब इस तरह से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी करा था हमने। दोनों में से एक एक चेन लेंगे और उसको सिंगल क्रोशे से हम जोड़ते रहेंगे। सिंगल क्रोशे करके हम इसको यहाँ पर अच्छी तरह से जोड़ देंगे। ये पूरा जोड़ने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। देखिए दोनों में से एक एक चेन लेकर हमें बड़े ध्यान से इसको जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने 6 चेन जोड़ी है, सिर्फ 6 चेन। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत कम फंदे ही आपको जोड़ने हैं। अगर आप ज़्यादा फंदे जोड़ देते हैं तो आपको गले में ये फंसा फंसा सा अटका सा लगेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको बहुत ही कम फंदों को यहाँ जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आप धागे को काट लेंगे और उसको अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। आप यहाँ पर साथ साथ अगर धागों को सिक्योर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में एक बार पूरा ध्यान से बैठकर सारे धागों को अच्छी तरह से सिक्योर करेंगे, टाइट कर देंगे, काट कर अलग करके सिक्योर कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारे सिक्योर हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ गला बन गया है, ये दोनों मुड्ढे हो गए और ये दोनों हमारे स्लीव्स का हिस्सा हो गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके देखते हैं अब ये कैसा है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर आगे बुनना शुरू करेंगे। देखिए ये सीधा हो गया। सीधा करके ये देखिए मुड्ढे हो गए और ये साइड का हिस्सा हो गया। ये बिल्कुल अच्छे से हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको आगे बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए ये वाले हिस्से में अब हमें बुनना है। अब हम इसका नीचे का हिस्सा बुनना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम पहले धागा अटैच कर लेंगे। हम यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे।
धागा अटैच कर देंगे और फिर 3 चेन बनाकर वो हमारा पहला डबल क्रोशे होगा। उसके बाद हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर 1 चेन बनाएंगे और हम इसी जगह पर फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसी जगह पर 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। इसके बाद फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे उसी होल में। अब हमने ऐसा क्यों करा? हमने ऐसा इसलिए करा है कि हम इसे हल्का सा शेप देना चाहते हैं, इसलिए हमने ये करा है। तो हल्का सा शेप देने के लिए हमने यहाँ पर 2 शेल अपने बढ़ाए हैं, सिर्फ 2 शेल एक साइड कमर के एक हिस्से पर और 2 शेल कमर के दूसरे हिस्से पर शेप देने के लिए हम बढ़ाएंगे और बाकी हम बिल्कुल ऐसे ही बुनते जाएंगे। ये देखिए 2 शेल हमने एक यहाँ बढ़ाया है और बाकी का हम बिल्कुल वैसे ही 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे हम इसे बनाते जाएंगे। अब मैं आपको दूसरे साइड का भी दिखाती हूँ। ये पूरा ऐसे करके हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब मैं आपको फिर दिखाती हूँ। पूरा बुनने के बाद देखिए यहाँ आ गए हम दूसरे साइड। यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशे करा, फिर हम 1 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर हम 3 डबल क्रोशे और बना देंगे, यानी कि एक शेल हमने इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। फिर हम 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। हम इस तरह से इसे बनाते हैं और अब हमारे ये 2 शेल इंक्रीज हो गए। अब हम नॉर्मल जैसे बना रहे थे, हम 1 चेन और 3 डबल क्रोशे एक ही होल पे, फिर हम 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट होल में। हम इस तरह से इसको पूरा उधर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हमारे देखिए ये 2 लाइन हो गई कंप्लीट लाइट ब्लू की। अब हम फिर कलर चेंज करेंगे और फिर हम क्रीम कलर पर आ जाएंगे और क्रीम कलर की फिर हम 2 राउंड्स बनाएंगे। हर कलर के हमें सिर्फ 2 ही राउंड बनाने हैं। तो हमने इसी तरह से एडजस्ट करा है कि हमारे यहाँ पर 1 कलर करके हमने ज्वाइन कर दिया, तो 2 कलर हो गए साइड में भी और नीचे हमने 1 कलर और बनाकर कंप्लीट करा। अब देखिए नेक्स्ट कलर हमने ज्वाइन करा है, 3 डबल क्रोशे बना लिए हमने। अब हम 1 चेन बनाकर हम आगे का बनाएंगे। 1 चेन कर लिया। अब हम आगे जो हमने शेल करा था, अब उसको हम उसमें 3 डबल क्रोशे बना देंगे। 3 डबल क्रोशे इसमें बनाकर हम फिर 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन बनाकर हम नेक्स्ट शेल में फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये क्या करा है, यहाँ पे शेल जो इंक्रीज करे थे उन्हें अलग अलग करके बुन लिया है। और ये हल्का सा स्लाइड जो हमने इंक्रीज करा है, ये सिर्फ इसे शेप देने के लिए करा है। आप अपने शेप, बॉडी शेप के हिसाब से एक आध शेल आप बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप 2 या 3 शेल ही बढ़ाएं एक राउंड में। यहाँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 शेल बढ़ाए हैं, एक दोनों साइड दोनों। आप चाहें तो 6 या 8 शेल भी बढ़ा सकते हैं फिटिंग के हिसाब से, जैसी आपको फिटिंग पसंद है। अब उसके बाद हमने आगे बुनना शुरू करा। देखिए ये इस तरह से अब ये खुल गए हैं और हम इसको पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको जितनी मुझे लेंथ रखनी थी उतनी रखकर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से। ये देखिए हल्का सा ये शेप होती है और यहाँ पर अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 23 राउंड्स करे हैं। 23 राउंड्स कंप्लीट करके अब हमने लास्ट वाला राउंड हमारा लाइट ब्लू ही है। लाइट ब्लू कलर का ही हमने आखिरी में रखा, क्योंकि हमारे गले में भी लाइट ब्लू कलर है,
कंधे में भी लाइट ब्लू कलर है और नीचे भी हम लाइट ब्लू कलर ही एक राउंड करेंगे लाइट ब्लू कलर का, और उसके बाद हम आगे इसे बुनना शुरू करेंगे। अब आखिरी राउंड में हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करना है। अब हम यहाँ पर हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर एक चेन लेकर हमने इसको हाइट के लिए दिया है, ये इंक्रीज नहीं है। अब हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे, और जो चेन स्पेस है चेन वाली जगह पर भी हम एक सिंगल क्रोशे ही करेंगे। यानी डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे और चेन वाली जगह पर या चेन स्पेस में भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हम केवल एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक राउंड करने के बाद, 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे धागा काट कर निकालेंगे। बिल्कुल इस तरह से पूरा राउंड होने के बाद हम इसको धागा काट कर निकाल लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ से, और फिर उसके बाद इसे धागा काट कर निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर गले में भी इसी तरह से पूरा राउंड बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे का। तो ये अब हमारा गला वाला हिस्सा है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे का एक रो पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो एक चेन ये हमारी हाइट की है, और उसके बाद हम चेन स्पेस में भी सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे हम इस तरह से करते चले जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा इस तरह से चलता चला जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम गले का भी राउंड, और फिर हम और एक चेन में आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम स्लीव्स को भी इसी तरह से, स्लीव्स वाले हिस्से में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते चलेंगे। ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ये वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट करेंगे। और स्लीव्स वाला हिस्सा भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये गले में आ गए। अब हम स्टिच करके इसे जॉइन करेंगे, एक चेन बनाकर इसे धागे को काट कर सिक्योर करेंगे। क्योंकि इसमें हमने कई कलर का यूज़ करा है, तो धागे बहुत सारे हैं जो हमें अच्छी तरह से सिक्योर करने हैं। अच्छे तरह से सारे धागों को हम सिक्योर करेंगे। मैं आपको एक दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से इसको सिक्योर करा है। उसके बाद बाकी के सारे धागे आपको अच्छी तरह से सिक्योर करने हैं। और आप उल्टे उल्टे रिंग करके इन्हें एक बार सीधी तरफ लेकर एक बार उल्टी तरफ लेकर इस तरह से इन्हें सारे धागों को अच्छे से सिक्योर करेंगे। और फिर हम इसको, तैयार हो गई हमारी ये मिडी। अब मुड्ढे वाला हिस्सा कर लेते हैं। मुड्ढे वाले हिस्से में भी हमें ये इसी तरह से सिंगल क्रोशे करनी है पूरे में। ये देखिए दोनों मुड्ढे हमें करने हैं, तो दोनों मुड्ढे में हम इसी तरह से धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे, वो हमारी हाइट के लिए होगी चेन, और फिर उसके बाद हम आगे सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशे हम करेंगे। मैंने यहाँ पर मिडी बनाई है। आप अगर चाहते तो थोड़ा शॉर्ट रखते तो ये बच्चों के लिए मिनी बन जाती, और अगर इसकी लेंथ ज़्यादा कर देंगे तो ये मैक्स बन जाएगी।
तो इस तरह से आप इसमें मिडी, मैक्सी या मिनी आप कुछ भी चीज़ इसमें बना सकते हैं, जैसा बच्चों को पसंद हो, जैसा उनको पहनना हो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर ड्रेस है और एकदम यूनिक। इस तरह से हम इसे सिखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से हर एक चेन में सिंगल क्रोशे करने हैं। और इसे पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन करके और इसको धागे को सिक्योर करना है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल हमें इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जॉइन करके इसे सिक्योर करना है। तो लीजिए, ये हो गई हमारी मिडी बिल्कुल तैयार। जिस साइज़ का आप चाहें, जो उस साइज़ का आप इसे बनाएं, पहने। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।